क्या आप यकीन करेंगे कि इस वक्त दुनिया में ऐसे भी मुल्क मौजूद हैं जहां एक भी मुसलमान नहीं रहता? ना अजान की आवाज, ना मस्जिद की छत और ना ही रोजा नमाज की रौनक। इस्लाम, जो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मजहब है, जिसकी आबादी 1 अरब 900 लाख से ज्यादा है, लेकिन फिर भी कुछ देश ऐसे हैं जहां मुसलमानों का नामो निशान तक नहीं। आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे दुनिया के उन 10 मुल्कों की हकीकत जहां इस्लाम जैसे मजहब की एक भी झलक देखना तक मुमकिन नहीं। दोस्तों, दीन इस्लाम दुनिया का दूसरा बड़ा मजहब है, जो आज 1.9 बिलियन से ज्यादा की आबादी के पसंदीदा मजहब के तौर पर जाना जाता है। आज दुनिया की आबादी के तकरीबन 25% से ज्यादा लोग मुसलमान ही हैं, मगर इसके बावजूद हैरानकुन तौर पर दुनिया के कई मुल्क ऐसे भी हैं जहां पर मुसलमानों का नामो निशान मौजूद नहीं, और इनके लिए मसाजिद वगैरह बनाने का तो यहां सवाल ही पैदा नहीं होता है। आज की इस वीडियो में हम दुनिया के 10 ऐसे ही मुल्कों का जिक्र करेंगे जहां पर मुसलमान आपको ढूंढने से भी नजर नहीं आएंगे। नंबर 1, सैन मेरिनो। सैन मेरिनो इटली के करीब बसा एक छोटा सा मुल्क है जहां की कुल आबादी 34,000 से ज्यादा लोगों की है, जबकि मुल्क का कुल एरिया 61.2 मुरब्बा किलोमीटर पर मुश्तमिल है। सैन मेरिनो अपनी बहुत पुरानी तारीख और कुदरती खूबसूरती की वजह से खासा जाना जाता है, और यहां पर ईसाइयों की एक पुरानी तारीख भी देखने को मिलेगी। यही वजह है कि इस मुल्क के अंदर मुसलमानों की आबादी शुरुआत से ही न होने के बराबर है, और आज भी यहां पर आपको लगभग 50 से कम मुसलमान ही नजर आएंगे, और इनको भी यहां पर कोई कानूनी हैसियत हासिल नहीं, जबकि मुल्क के अंदर अभी तक कोई मस्जिद भी नहीं बनाई जा सकी है। नंबर 2, वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी को दुनिया का सबसे छोटा मुल्क होने का गौरव हासिल है, जहां की कुल आबादी 800 लोगों से भी कम है, जबकि पूरे मुल्क का एरिया सिर्फ 121 एकड़ में फैला हुआ है। यह मुल्क ईसाइयों के लिए इनके सबसे मुकद्दस सरजमीन की हैसियत रखता है, और जिस तरह मक्का मुकर्रमा में गैर मुस्लिम दाखिल नहीं हो सकते, इसी तरह वेटिकन सिटी में भी किसी मुसलमान का दाखिल होना सख्त मना है। यही वजह है कि ईसाइयों के इस मुकद्दस मुल्क में आपको मुसलमान ढूंढने से भी नहीं मिलेंगे, लिहाजा यहां पर मसाजिद या कोई इस्लामिक सेंटर्स वगैरह बनाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। नंबर 3, मोनेको। यूरोप का मुल्क मोनेको दुनिया के सबसे लग्जरी और अमीर तरीन मुल्कों में से एक है, जिसका कुल एरिया 2 मुरब्बा किलोमीटर से ज्यादा का है, जबकि यहां इस वक्त 38,000 से ज्यादा लोग आबाद हैं। मोनेको के अंदर मुसलमानों की तादाद 200 लोगों से भी कम है, जिसकी सबसे बड़ी वजह इस मुल्क का मुकम्मल तौर पर ईसाई होना, यहाँ की सख्त पाबंदियां और यहाँ के लोगों का इस्लाम के खिलाफ होना वगैरह शामिल है। यही वजह है कि इस मुल्क के अंदर मुसलमानों का आना और फिर यहाँ पर बस जाना एक बड़ा मुश्किल काम है, और आज मुसलमानों की आबादी न होने के साथ साथ यहाँ पर कोई एक मस्जिद भी मौजूद नहीं। नंबर 4, आइसलैंड। आइसलैंड जहां बेइंतहा खूबसूरत है, वहीं इसका सर्द मौसम इसे रहने के लिए एक काफी मुश्किल जगह बनाता है। यही वजह है कि यहाँ की आबादी तो कम है ही, मगर इस काफी कम आबादी में मुसलमानों की तादाद भी ना होने के बराबर है। आइसलैंड का कुल एरिया 1,03,000 मुरब्बा किलोमीटर पर मुश्तमिल है, जबकि यहाँ की कुल आबादी 4 लाख से ज्यादा लोगों की है। यहाँ पर सदियों से ईसाई हुकूमत और ईसाइयों का ही राज रहा है, और मौसम की वजह से भी यहाँ कभी कोई दूसरी कौम आकर आबाद नहीं हो सकी। यही वजह है कि आज पूरे आइसलैंड में आपको 3,000 से 5,000 मुसलमान नजर आएंगे, जबकि इस मुल्क के अंदर फिलहाल सिर्फ एक मस्जिद मौजूद है। नंबर 5, टुवालू। टुवालू पैसिफिक ओशियन के करीब बसा एक छोटा से जजीरे जैसा मुल्क है, जो 12,000 से ज्यादा लोगों का घर है, जबकि इस मुल्क का कुल एरिया 26 मुरब्बा किलोमीटर में फैला हुआ है। यह मुल्क अपनी खूबसूरती और पुरअमन होने में किसी को अपना सानी नहीं रखता, और यहां पर भी कोई खातिर खवा मुसलमान आबादी मौजूद नहीं है। टुवालू की ज्यादातर आबादी ईसाई है, और इसका दुनिया से हटकर मौजूद होना लोगों के लिए यहां पर आकर रहने को और मुश्किल बना देता है। यही वजह है कि आज पूरे टुवालू में मुस्लिम आबादी 50 लोगों से भी कम है, जबकि किसी मस्जिद का यहां पर कोई नामो निशान ही मौजूद नहीं।
नंबर 6, एंडोरा। एंडोरा भी यूरोप का एक बड़ा खूबसूरत और छोटा सा मुल्क है, जिसका कुल एरिया 468 मुरब्बा किलोमीटर पर फैला हुआ है, जबकि आज 81,000 से ज्यादा लोग इस मुल्क के अंदर रहते हैं। इस मुल्क की खूबसूरती की वजह से हर साल लाखों टूरिस्ट इस मुल्क का रुख करते हैं, लेकिन हैरानकुन तौर पर यहां भी मुसलमानों की कोई आबादी देखने को नहीं मिलती। एंडोरा के अंदर मुस्लिम आबादी 2,200 लोगों से कम की है, जिसकी वजह इस मुल्क में ईसाइयों का राज और इनकी कदीम तरीन तारीख का होना वगैरह शामिल है, जबकि इस मुल्क के अंदर अभी तक कोई एक छोटी सी मस्जिद भी बनाई नहीं जा सकी। नंबर 7, लिस्टेनस्टाइन। लिस्टेनस्टाइन यूरोप में बसा दुनिया के सबसे छोटे मुल्कों में से एक है, मगर अपनी अनोखी खूबसूरती की वजह से यह पूरी दुनिया में जाना जाता है। यहाँ की कुल आबादी 400 के करीब लोगों पर मुश्तमिल है, जबकि मुल्क का कुल एरिया सिर्फ 160 मुरब्बा किलोमीटर का है। लिस्टेनस्टाइन की आबादी मुकम्मल तौर पर एक ईसाई आबादी है, और यह मुल्क अपने अंदर एक बड़ी कदीम ईसाई तारीख भी रखता है। लिहाजा यही वजह है कि मुसलमान इस मुल्क के अंदर लगभग ना होने के बराबर हैं। बाज अंदाजों के मुताबिक यहाँ पर मुसलमानों की कुल आबादी 5,000 लोगों से भी कम है, जबकि पूरे मुल्क के अंदर इस वक्त सिर्फ 2 मस्जिदें बनाई जा चुकी हैं। नंबर 8, नॉरो। नॉरो पैसिफिक ओशियन से घिरा एक निहायत खूबसूरत तरीन और एक छोटा सा मुल्क है, जहां का कुल एरिया 21 मुरब्बा किलोमीटर का है, जबकि यहां पर सिर्फ 13,000 से कम लोग आबाद हैं। नॉरो के अंदर भी मुसलमानों की तादाद ना होने के बराबर है, यानी सिर्फ 10 लोगों से भी कम है, जिसकी वजह इस मुल्क का समंदर के दरमियान होना और यहां पर ईसाइयों का राज शामिल है। यही वजह है कि दूसरे मज़ाहिब के लोग ना तो खुद इस मुल्क में जाते हैं और ना ही यह मुल्क इनको कबूल करता है। आज पूरे नॉरो में मुसलमानों की आबादी ना होने के साथ साथ यहां पर भी कोई एक भी मस्जिद मौजूद नहीं। नंबर 9, मार्शल आइलैंड्स। मार्शल आइलैंड भी पैसिफिक ओशियन के करीब बसा एक खूबसूरत मुल्क है, जहां पर 60,000 से ज्यादा लोग रहते हैं, और इस मुल्क का कुल एरिया 181 मुरब्बा किलोमीटर पर मुश्तमिल है। यहां पर भी मुसलमान आबादी आपको ढूंढने पर भी नहीं मिलेगी, और इसकी वजह दूसरे आइलैंड्स की तरह यहां पर ईसाइयों का राज और इस आइलैंड का इजी एक्सेसिबल ना होना शामिल है। यही वजह है कि आज मार्शल आइलैंड में मुसलमान आबादी 100 से 150 अफराद के लगभग है, और इनके लिए एक छोटी सी मस्जिद यहां पर मौजूद है। नंबर 10, पालाऊ। पालाऊ मुल्क को समंदर से घिरी हुई एक छोटी सी जन्नत भी कहा जाता है, जो 19,000 से ज्यादा लोगों का घर है, जबकि मुल्क का कुल एरिया 458 मुरब्बा किलोमीटर पर मुश्तमिल है। यह मुल्क भी अपनी निहायत कदीम ईसाई तारीख रखता है, इसलिए यहां पर भी किसी दूसरे मजहब के लिए कोई जगह मौजूद नहीं, और यही इस मुल्क में मुस्लिम आबादी के न होने की सबसे बड़ी वजह है। पालाऊ के अंदर मुसलमान आबादी 150 से 200 लोगों के लगभग है, जबकि पूरे मुल्क के अंदर बड़ी मुश्किल से सिर्फ एक मस्जिद ही बनाई जा सकी है। दोस्तों, मुहर्रम का महीना आते ही दुनिया भर के मुसलमान जो अहले बैत से मोहब्बत करते हैं, वो लंगर, नियाज, सबील और मजालिस का एहतमाम करने के साथ साथ जारो कतार रोके और गिरिया करके इमाम आली मकाम हुसैन अली अलैहिस्सलाम से मोहब्बत का इजहार करते हैं। इन खुशनसीब लोगों में पाकिस्तानी अदाकारों के साथ साथ इंडिया के अदाकार भी शामिल हैं। जी हां, आपने सही सुना। नारे तकबीर, नारे रिसाला, नारे हैदरी, लब्बैक या हुसैन। इमाम हुसैन की शहादत इंसानियत के लिए थी, और एक गम का महीना है, और अपना ख्याल रखें। बड़ा अजीब सा लगता है कि हुसैन के बारे में बात की जाए और मुझ जैसा शख्स जिसकी कोई हैसियत नहीं। वो बात दूसरी है कि उन मुसलमानों में एक मुसलमान और भी था जिसको हम हजरतपुर के नाम से जानते हैं। जब जब अगर कोई उंगली उठेगी, जब जब कोई तलवार उठेगी, जब तक कोई यजीद खड़े होंगे तो बार बार करबला होंगे। इंसानियत के लिए, उसकी इंसानियत को बचाने के लिए इमाम हुसैन होंगे, हुसैन जैसे होंगे, हुसैन वाले होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको इंडिया के उन 10 अदाकारों के बारे में बताने जा रहे हैं जो शिया हैं और मुहर्रम में लंगर नियाज करने के साथ साथ
करबला ज़ियारात पर भी जाते हैं। नंबर 10, जावेद जाफरी। दोस्तों, जावेद जाफरी बॉलीवुड के मशहूर अदाकार, कॉमेडियन और डांसर हैं, जिन्होंने 80 की दहाई से अब तक बेशुमार सुपरहिट बॉलीवुड फिल्मों में काम किया है। इनकी पैदाइश 4 दिसंबर 1962 को मुंबई में हुई थी और इस वक्त इनकी उम्र 62 साल है। दोस्तों, जावेद जाफरी का पूरा नाम सैयद जावेद अहमद जाफरी है। आपने अक्सर इनको फिल्मों और शोज में कॉमेडी करते हुए देखा होगा, लेकिन हकीकी जिंदगी में यह बहुत अलग और अजीम शख्सियत के मालिक हैं। जावेद जाफरी एक शिया मुसलमान हैं जो इमाम आली मकाम हुसैन अलैहिस्सलाम से बेहद मोहब्बत करते हैं। हर साल मुहर्रम में लंगर, नियाज, सबील और मजालिस का एहतमाम करते हैं। करबला ज़ियारत पर भी जाते हैं। जुलूसों में मातम करते हुए भी इन्हें देखा जाता है और अक्सर औकात तकरीर में भी शोहदाए करबला से अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं। नंबर 9, अली असगर। दोस्तों, अली असगर इंडिया के एक मशहूर अदाकार और कॉमेडियन हैं, जिन्होंने बहुत सारे बॉलीवुड फिल्मों, ड्रामों और बेशुमार रियलिटी टीवी शोज में अपनी मज़ाहिया अदाकारी का मुजाहरा किया है। अली असगर का पूरा नाम सैयद अली असगर है। इनकी पैदाइश 7 दिसंबर 1970 को मुंबई में हुई थी और इस वक्त इनकी उम्र 55 साल है। दोस्तों, बॉलीवुड अदाकार अली असगर का ताल्लुक शिया मसलक से है, जिसका इजहार यह कई मर्तबा खुद कर चुके हैं। जबकि मुहर्रम का महीना आते ही यह और इनकी पूरी फैमिली लंगर, न्याज, सबील और मजालिस का एहतमाम भी करते हैं। अली असगर अपनी फिल्मी दुनिया से हटकर हकीकी जिंदगी में एक मोमिन जैसी जिंदगी बसर करते हैं और इमाम आली मकाम हुसैन अलैहिस्सलाम से बहुत प्यार करते हैं। नंबर 8, महेश भट्ट। दोस्तों, महेश भट्ट एक मशहूर इंडियन फिल्म डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और स्क्रीन राइटर हैं, जिन्होंने 7 दहाई से अब तक काम किया है, तक बेशुमार बेहतरीन बॉलीवुड फिल्में बनाई हैं। महेश भट्ट की पैदाइश 20 सितंबर 1948 को मुंबई में एक ऐसे घराने में हुई जहां हिंदू और मुस्लिम दोनों मजहब पाए जाते थे। इनके वालिद एक हिंदू और इनकी वालिदा एक गुजराती मुस्लिम थी, जिनका ताल्लुक शिया मसलक से था। सन 1986 में महेश भट्ट ने सोनी राजदान नामी एक मुस्लिम खातून से शादी की, जिसकी वजह से इन्हें इस्लाम कबूल करना पड़ा। जिसके बाद काफी रिसर्च के बाद इन्होंने शिया फिरके का इंतखाब किया, जिसका एतराफ यह अपनी तकरीर और इंटरव्यूज में भी कर चुके हैं। इसके अलावा हर साल मुहर्रम में लंगर, नियाज, सबील और मजालिस का एहतमाम भी करते हैं। नंबर 7, इमरान हाशमी। दोस्तों, इमरान हाशमी बॉलीवुड के एक मशहूर अदाकार हैं, जिन्होंने फुटपाथ, मर्डर, जहर और आवारापन जैसी हिट फिल्मों में काम किया है। इमरान हाशमी की पैदाइश 24 मार्च 1979 को मुंबई में एक हाशमी सैयद मुस्लिम घराने में हुई थी। इनका पूरा नाम सैयद इमरान अनवर हाशमी है और इस वक्त इनकी उम्र 46 साल है। इमरान हाशमी के परदादा का ताल्लुक इराक से था, जो 19वीं सदी में भारत शिफ्ट हो गए। उसके बाद 1947 में भारत और पाकिस्तान पार्टीशन के वक्त इनके दादा सैयद शौकत हाशमी पाकिस्तान शिफ्ट हो गए, लेकिन इमरान हाशमी के पेरेंट्स और बाकी फैमिली इंडिया में ही मुकीम रही, जिन्होंने बिजनेस और शोबीज को ही अपना वसीला रोजगार बनाया। इमरान हाशमी का ताल्लुक भट्ट फैमिली से भी है। महेश भट्ट इनके अंकल हैं। आपको यह बात जानकर हैरानगी होगी कि इमरान हाशमी अपनी फिल्मी दुनिया से हटकर असल जिंदगी में एक अजीम शख्सियत के मालिक हैं। ये एक हाफिज कुरान होने के साथ साथ एक मुहब्बे अहलेबत और शिया हैं, जिसका जिक्र इन्होंने कभी इस वजह से नहीं किया कि इनकी फिल्मी दुनिया पर कोई असर न पड़े। यह अपनी पर्सनल लाइफ को हमेशा प्राइवेट रखते हैं, लेकिन एक सराय के मुताबिक यह हर साल मुहर्रम में लंगर, नियाज, सबील और मजालिस का एहतमाम भी करते हैं। नंबर 6, जाहिद खान। दोस्तों, जाहिद खान बॉलीवुड के एक मशहूर अदाकार और प्रोड्यूसर हैं, जिन्होंने 2003 से 2018 तक बहुत सारी हिट फिल्मों में काम किया। जाहिद खान की पैदाइश 5 जुलाई है 1980 को मुंबई में एक शिया मुस्लिम घराने में हुई थी। इनके वालिद शाह अब्बास खान उर्फ संजय खान माजी के बॉलीवुड के अदाकार और डायरेक्टर थे, जबकि इनकी वालिदा जरीन खान पारसी फैमिली से ताल्लुक रखती थी। जाहिद खान के वालिद का ताल्लुक ईरान से था और वह शिया फिरके से ताल्लुक रखते थे।
जाहिद खान का पूरा नाम जायद अब्बास खान है और यह अपने वालिद के नक्शे कदम पर चल रहे हैं और अपने वालिद की तरह शिया फिरके को ही फॉलो करते हैं। शोबीस से ताल्लुक रखने वाली ये फैमिली अहले बैत अलैहिस्सलाम को मानने वाली है और हर साल मुहर्रम में लंगर नियाज और मजालिस का एहतमाम भी करते हैं। नंबर 5, शबाना आजमी। दोस्तों, शबाना आजमी भारत की एक मशहूर अदाकारा और सामाजिक कारकुन है जिन्होंने 1974 से लेकर 2023 तक बेशुमार बॉलीवुड फिल्मों में काम किया है। 75 साला शबाना आजमी की पैदाइश 18 सितंबर 1950 को भारतीय शहर हैदराबाद में एक शिया मुस्लिम फैमिली में हुई थी। इनके वालिद कैफी आजमी एक शायर और इनकी वालिदा शौकत आजमी एक स्टेज अदाकारा थी। शबाना आजमी और इनकी पूरी फैमिली शिया फिरके को फॉलो करती है, जिसका एतराफ शबाना आजमी खुद कई मर्तबा कर चुकी हैं। शबाना आजमी हर साल मुहर्रम में लंगर, नियाज, सबील और मजालिस का एहतमाम करती हैं और जिक्र ए अहले बैत करके नेक अमल में अपना हिस्सा डालती है। नंबर 4, संजय दत्त। दोस्तों, संजय दत्त बॉलीवुड के मशहूर अदाकार, प्लेबैक सिंगर और फिल्म प्रोड्यूसर हैं जिन्होंने सन 1981 से लेकर अब तक बेशुमार सुपरहिट फिल्मों में काम किया है। संजय दत्त की पैदाइश 29 जुलाई 1959 को मुंबई में सुनील दत्त और फातिमा राशिद उर्फ नरगिस के घर हुई थी, जिनका ताल्लुक हुसैनी ब्राह्मण कम्युनिटी से है। हुसैनी ब्राह्मण एक हिंदू कम्युनिटी है, लेकिन इनका अकीदा मुसलमानों में शियाओं की मानिंद है, यानी यह एक हिंदू शिया कम्युनिटी है। संजय दत्त का पूरा नाम संजय बलराज दत्त है और इस वक्त इनकी उम्र 65 साल है। आप यह बात जानकर हैरान हो जाएंगे कि संजय दत्त की परवरिश एक ऐसे घर में हुई जहां हिंदू और मुस्लिम दोनों मजहब पाए जाते थे। संजय दत्त अपने वालिद की तरह हुसैनी ब्राह्मण कम्युनिटी का हिस्सा हैं। रमजानुल मुबारक में रोजे रखना और मज़ारात पर जाना इनके लिए मामूल की बात है, लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि संजय दत्त हिंदू शिया कम्युनिटी का हिस्सा हैं और हर साल मुहर्रम में लंगर, नियाज और सबील का एहतमाम भी करते हैं। नंबर 3, तब्बो। दोस्तों, तब्बो बॉलीवुड की मशहूर अदाकारा है जो सन 1985 से इस शोबे के साथ मुसलसल है। तब्बू का असली नाम तबस्सुम फातिमा हाशमी है और यह 4 नवंबर 1971 को भारतीय शहर हैदराबाद में एक मुस्लिम फैमिली में पैदा हुई। इनके वालिद जमाल हाशमी एक पाकिस्तानी अदाकार थे। तब्बू बॉलीवुड की माजी की खूबसूरत अदाकारा फराहनाज हाशमी की छोटी बहन जबकि शबाना आजमी की भांजी हैं। तबस्सुम फातिमा हाशमी ने अपनी पहचान छुपाने के लिए एक छोटे से स्टेज नेम तब्बू का इंतखाब किया और कभी भी अपनी पर्सनल और रिलीजियस लाइफ का जिक्र तक नहीं किया। लेकिन तब्बू भी अपनी फैमिली की तरह शिया मजहब को फॉलो करती है और मुहर्रम के महीने में लंगर, नियाज और मजालिस का एहतमाम भी करती हैं। नंबर 2, फरानाज हाशमी। दोस्तों, 9 दिसंबर 1968 को भारतीय शहर हैदराबाद में पैदा होने वाली फरानाज हाशमी बॉलीवुड की माजी की मशहूर और खूबसूरत अदाकारा हैं जिन्होंने 1984 से 1984 तक काम किया। 2005 तक बहुत सारी लाजवाब बॉलीवुड फिल्मों में काम किया। फरानाज हाशमी के वालिद जमाल हाशमी एक पाकिस्तानी अदाकार थे, जबकि मशहूर बॉलीवुड एक्ट्रेस तब्बू इनकी छोटी बहन और यह शबाना आजमी की भांजी हैं। फरानाज की फैमिली शिया अकीदे को फॉलो करती है और फरानाज खुद भी शिया अकीदतमंद हैं और हर साल मुहर्रम में लंगर, नियाज और मजालिस का एहतमाम भी करती हैं। लेकिन इन्होंने अपनी जाती जिंदगी प्राइवेट रखी हुई है, सिर्फ अपनी फिल्मी दुनिया की वजह से। नंबर 1, सलीम मर्चेंट। दोस्तों, सलीम मर्चेंट भारत के मशहूर म्यूजिक कंपोजर, अदाकार और गुलूकार हैं। सलीम और सुलेमान दोनों भाई हैं और बॉलीवुड में इन्हें सलीम सुलेमान के नाम से जाना जाता है। सलीम मर्चेंट की पैदाइश 3 मार्च 1974 को मुंबई में एक शिया मुस्लिम फैमिली में हुई। इनके वालिद सदरुद्दीन मर्चेंट एक म्यूजिक डायरेक्टर थे। सलीम मर्चेंट की उम्र इस वक्त 51 साल है और बॉलीवुड के मशहूर गुलकारों में इनका शुमार होता है। 90 की दहाई से सलीम और सुलेमान म्यूजिक की दुनिया से जुड़े हुए हैं। सलीम मर्चेंट गानों के अलावा नात, कसीदे, मरसिए और नोहे वगैरह भी पढ़ते हैं और हर साल मुहर्रम में लंगर, नियाज, सबील और मजालिस का एहतमाम भी करते हैं।
तो दोस्तों, यह थे बॉलीवुड के वो 10 अदाकार जो शिया हैं।